जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में एक नया लेसन लेकर के आए हैं जिसका नाम है ने का मन है। ने का मन है। ने आएगा, वर्ब का लास्ट वर्ड है ने। खेलने, पढ़ने, सोने, खेलने, घूमने का ने आया है। उसका फिर का मन है, उसको हम लोग फील लाइक नाम का जो भी फॉर्मूला है, जो देख लीजिए आप, आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि फील लाइक, इसका 4 फॉर्मूला हमेशा की तरह है हम लोगों का। जो पहला हो गया असेटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, तीसरा हो गया इंट्रोगेटिव और चौथा हो गया इंट्रो प्लस नेगेटिव। उसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल। पहले हम लोग एग्जाम्पल को पहले पढ़ लेते हैं कि मुझे गाना गाने का मन है। यहाँ पे देखिएगा ने का मन है, यहाँ पे देखिए ने का मन है। जहाँ पे भी ने का मन है, जहाँ पे भी आएगा उसको हम लोग फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग इसको फॉर्मूला से सॉल्व अगर करते हैं कि मुझे गाना गाने का मन है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं और क्या का प्रयोग नहीं किया गया है। दैट्स वाई ये हो गया हम लोगों का, हमेशा बताते हैं हम कि असेटिव हो गया। तो असेटिव को हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 से बनाएंगे। तो फॉर्मूला में डिमांड आया है सबसे पहले सब्जेक्ट कि किसके विषय में बात हो रहा है। तो मुझे गाना गाने का मन है, तो किसके विषय में बात हो रहा है, तो मुझे के बारे में बात हो रहा है। तो मुझे को इंग्लिश में बोलते हैं आई। उसके बाद फिर फॉर्मूला का जो है फील लाइक टू, तो हम लोग उसको लिख लेते हैं, कुछ चेंजेस करना नहीं है। तो हो गया फील लाइक टू। उसके बाद फिर वर्ब, यहाँ पे वर्ब खोजना है कि क्या वर्ब है इसमें। तो वर्ब हो गया इसमें गाने, गाने को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग। उसके बाद फिर हम लोगों का ऑब्जेक्ट हो गया सॉन्ग। तो एक बार में आदमी एक ही गाना गाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए लगाएंगे। कोई भी आदमी एक बार में एक आवाज़ निकाल करके दो गाना को एक साथ नहीं गा सकता है। एक ही आवाज़ में दो गाना नहीं गा सकता है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि एक बार में हम लोग एक ही गाना गाते हैं, इसलिए हम लोग ए लगाएंगे गाना में भी। तो हो जाएगा हम लोगों को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बनाए हैं, इसलिए हम लोग इसको 100% सही बोल सकते हैं। पढ़ के एक बार देख लेते हैं कि आई फील लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। उसी प्रकार अगर हम नेगेटिव लाइन लेते हैं कि मुझे गाना गाने का मन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए नहीं का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये नेगेटिव लाइन हो गया। तो उसको हम लोग नेगेटिव वाला फॉर्मूला से बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का बात आया है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग लिखेंगे आई। उससे फिर डू या डस का प्रयोग किया गया है। तो डू या डस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं, ये हम लोग सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में ये चीज़ को हम लोग जान चुके हैं कि आई यू वी के साथ हम लोग डस का डू का प्रयोग करते हैं। और ही सी इट या फिर सिंगुलर नेम जो भी रहा, राम श्याम सीता गीता, उसके साथ हम लोग डस का प्रयोग करेंगे। तो बस हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आई का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग डू का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर नॉट है, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद फिर फील है, उसके बाद फिर लाइक है। यहाँ पे देख लीजिए फील के बाद लाइक है। उसके बाद फिर टू है, वर्ब हम लोगों का क्या हो गया, तो सिंग, एक गाना है इसलिए सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे हो गया आई डू नॉट फील लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क वाला लाइन बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाला। तो हो जाएगा क्या मुझे गाना गाने का मन नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3। क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, तो इंट्रोगेटिव लाइन है। तो इंट्रोगेटिव लाइन को हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 से ही हमेशा बनाते हैं, ध्यान रहे। तो हो जाएगा डू या डस का प्रयोग करना है, सब फिर सब्जेक्ट लिखना है। तो डू हो गया, आई के साथ यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फिर फील, उसके बाद फिर लाइक, उसके बाद फिर टू, वर्ब हो गया सिंग अ सॉन्ग। उसी प्रकार हम लोग चौथा लेते हैं कि क्या और नहीं का दोनों का प्रयोग साथ में करते हैं। क्या मुझे गाना गाने का मन नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा नहीं क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों का है। दैट्स वाई हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 को लेंगे, दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला को लेंगे। तो यहाँ पे डू या डस का पहले सिलेक्शन करना है, तो आई हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे सब्जेक्ट छूट गया है, तो आप लोग को देखते हुए रहना है कि यहाँ पे क्या छूट गया है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना भी है कि यहाँ पे सर ये चीज़ छूट गया है।
तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट डू या डज है, उसके बाद फिर नॉट है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही आप लोगों को बोल दिए थे कि आप लोग कमेंट में बोलिएगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं छूटा है, देख लीजिए। हमेशा सब्जेक्ट जो है डू या इंट्रोगेटिव में डू डज के बाद नेगेटिव, उसके बाद फिर थर्ड में आता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे डू के बाद नॉट आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोगों को आई लिखना है, उसके बाद फिर फील, उसके बाद फिर लाइक, उसके बाद फिर टू, उसके बाद फिर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लोग इसको साधारण तरीका से अगर बनाते हैं तो हो जाएगा डू नॉट आई फील लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़ॉर्मूला के साथ अगर आप तोड़-मरोड़ कीजिएगा, देखिएगा गौर से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल लेकर के बनाइएगा, किंतु-परंतु कीजिएगा, तो हमको लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़ॉर्मूला को रट लीजिएगा, सीख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल अगर सॉल्व करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़ॉर्मूला को अच्छे तरीके से सीख जाइएगा और उम्मीद करते हैं कि अच्छा से बोलने सीखिएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोले हैं कि मुझे इंग्लिश बोलने का मन है। जैसे मुझे इंग्लिश बोलने का मन है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आराम से कि यहाँ पे असेटिव लाइन है, क्योंकि नेगेटिव क्या तो है भी नहीं, दैट्स व्हाई ये असेटिव है, इसलिए हम लोग इसको आराम से फॉर्मूला नंबर 1 से बनाएँगे। तो कैसे बनेगा? देखिए कि बन जाएगा कि आई फ़ील लाइक टू स्पीक इंग्लिश। क्या हो जाएगा? मुझे इंग्लिश बोलने का मन है, तो आई फ़ील लाइक टू स्पीक इंग्लिश। उसी प्रकार मैं बोलूँगा कि मुझे हिंदी बोलने का मन है, तो हो जाएगा आई फ़ील लाइक टू स्पीक हिंदी। तो उसी प्रकार मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, उनको भी इंग्लिश का ज्ञान होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।